द्वारा दिया गया ये जो 5 केस, जो कि एक 213/20 मेरे खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया थाना के केएसआईओ मदन मिश्रा जी के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक छोटे छोटे बच्चे हैं, घर के परिवार के और सदस्य, क्या जमीन बचाना गुनाह है? नम्र निवेदन करते हैं कि मुझे न्याय दिलाने में मदद करें। केस में 301/22 में गवाह सौरभ कुमार भी एक जमीन दलाल मेरे खिलाफ अगर ये प्रूव कर दे कि मेरा ये केस है, मैं इस केस में नामजद अभियुक्त हूं। मैं अमित कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय जगदीश सिंह, नामकुम निवासी हूँ। मेरे खिलाफ नामकुम थाना कांड संख्या 301/22 मेरे विरुद्ध दर्ज किया गया है, जिसमें मैं बेल के लिए माननीय न्यायालय में अर्जी जमा किया, जिसमें केस आयोग के द्वारा मेरे खिलाफ केस डायरी में जो क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्शाया गया 5 केस, जिसमें विरुद्ध सिर्फ एक केस दर्ज है, जिसमें केस संख्या 213/20 दर्ज है और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 213/20 के मेरे पक्ष में ऑर्डर हुआ। उसके बावजूद बाकी 4 और केस नामकुम थाना कांड संख्या 101/20 100/18 38/19 306/20 230/21 अंकित किया गया है, जिसमें मैं किसी भी रूप से दूर दूर तक शामिल नहीं हूँ। उसके बावजूद भी जिसके कारण मेरा बेल रिजेक्ट हो गया। आखिर स्थानीय प्रशासन के द्वारा किस मकसद से मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, हमें नहीं मालूम। ये तो पूरी तरह से षड्यंत्र पूर्वक संगीन अपराध की धाराओं को लगाकर केस में दर्शाया गया, जबकि मैं अमित सिंह किसी भी रूप में इन चारों केस में दूर दूर तक किसी भी प्रकार से मेरा इन केसों से रिश्ता नहीं है। जिस हिसाब से नामकुम थाना के केएसआईओ मदन मिश्रा जी के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक केस करने वाले विकास मेहता के द्वारा और केएसआईओ मदन मिश्रा जी के द्वारा षड्यंत्र किस रूप से किया जा रहा है मेरे खिलाफ, हम लोगों को नहीं पता। जमीन दलालों की तूती बोल रही है। क्या जमीन मालिक होना हम लोगों का गुनाह है? जबकि हमारा खतियानी जमीन है वो। आखिर किस आधार पे केस दर्ज किया गया, क्या जांच हुआ उनका, जबकि हमने सभी कागजात, नक्शा, रसीद, खतियान, ट्रेस पेपर सब हमने जबकि जमा किया, उसके बावजूद मेरे खिलाफ में 4 केस। आखिर क्या दिखाएं हम? ये केस के आयोग के द्वारा दिया गया ये जो 5 केस, जो कि एक 213/20 मेरे खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया, उसमें हाईकोर्ट का पहले ही आदेश आ चुका। उसके बाद ये 4 केस, 2 डोरी एक रंगदारी, ये क्या है? आखिर प्रशासन का यही रोल रह गया अब? आखिर क्या चाहते हैं स्थानीय प्रशासन? झूठे झूठे केस में फंसा करके पूरे परिवार को प्रताड़ित करना, मेरे जान माल का खतरा है। अभी विकास मेहता, केस करने वाले विकास मेहता के द्वारा तो मुझे बार बार धमकी दिया जा रहा है जान से मारने का। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर के परिवार के और सदस्य, क्या जमीन बचाना गुनाह है? हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैं अमित कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय जगदीश सिंह, नम्र निवेदन करते हैं कि मुझे न्याय दिलाने में मदद करें और
तमाम जमीन दलालों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यह विकास मेहता भी एक जमीन दलाल ही है, जो चाय बागान की गैर मजरूआ जमीन की खरीद बिक्री का इन्होंने काम किया और ना जाने कहां कहां वो लोग जमीन का खरीद बिक्री करते हैं। साथ में इस केस में 301/22 में गवाह सौरभ कुमार भी एक जमीन दलाल ही है। आज आए दिन हम लोगों के रांची में तरह तरह के समाचार पत्रों के साथ ज्ञात होता है, न्यूज़ पे आता है कि 90% क्राइम सिर्फ जमीन से जुड़ा हुआ मामला होता हूँ। तरह तरह के केसों में हमको फंसाया जा रहा है। आखिर क्या जांच किया जा रहा है स्थानीय द्वारा? मेरे छोटे छोटे बच्चे से मिला हुआ कितने दिन हो जाते हैं, थाना जाने पे कहा जाता आप अच्छे हैं, आप सही हैं, आपका ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है। तो क्या हो रहा है? यही अगर स्थानीय प्रशासन के मेरे खिलाफ अगर ये प्रूव कर दे कि मेरा ये केस है, मैं इस केस में नामजद अभियुक्त हूं, तो कानून जो सजा दे हमको मान्य होगा। कानून के घर में देर है अंधेर नहीं, बस इसी बात का विश्वास है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं प्रशासन के आला अधिकारियों को, कानून के रखवालों को, जनप्रतिनिधियों को, मीडिया बंधुओं को, मेरी मदद करें। ना जाने स्थानीय प्रशासन मुझे बुरा इतना बदनाम मुश्किल है। उम्मीद करता हूं कि मुझे न्याय मिले।